हाँ तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम यहाँ पर आपको ब्रिटिश संविधान के बारे में, सेकेंड यूनिट के बारे में पूरा एक विस्तार से एक शॉर्ट में बताएंगे, ब्रीफ में बताने की कोशिश करेंगे कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए सेकेंड यूनिट ब्रिटिश संविधान को एक अच्छे से क्लियर कर लें। तो हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाए, लेकिन हम आज आपको उनके सबके सेकेंड यूनिट के बेसिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, ठीक। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे इस वीडियो को कर देना और ज़्यादा इस वीडियो को शेयर। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है या नहीं, यानी जो ब्रिटिश संविधान है उसका अस्तित्व है या नहीं। देखो, अपने विस्तार में कहा जाए तो फिर ब्रिटिश का जो कोई भी संविधान है कभी पूरा नहीं होता, और वो उसकी जो मात्रा है वो खाली मात्रा कम ज़्यादा होती है। कोई भी संविधान लिखित हो चाहे वो अलिखित हो, वो कभी पूरा नहीं होता। जैसे कि टॉकविले और टॉमस पेन की विचारधारा है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व ही नहीं है, कि वो बोलते कि ब्रिटिश संविधान लिखित नहीं है, तो फिर उनका संविधान अलिखित है, बोले का अस्तित्व ही नहीं है संविधान का उधर। पर वास्तव में कोई भी संविधान न तो पूर्णतः लिखित होता है, न ही पूर्णतः अलिखित होता है। अब गार्नर क्या कहता है के अनुसार लिखित और अलिखित संविधान में मात्रा का ही भेद होता है, प्रकार का नहीं। प्रकार का नहीं मतलब हो के नहीं हो, उससे का मतलब नहीं, बस खाली मात्रा के ऊपर नीचे। क्योंकि ब्रिटेन में अपने अलिखित संविधान अच्छे से चल रहा है, इसलिए ज़्यादा बेहतर है। अब ब्रिटिश संविधान का एक अंश, कुछ अंश है, 3 महत्वपूर्ण अंश है वो जो लिखित है, जैसे कि है 1215 का मैग्ना कार्टा, पिटिशन ऑफ राइट्स जिसको अपन 1628 का अधिकार याचना पत्र भी कहते हैं, और एक है बिल ऑफ राइट्स 1689 का अधिकार पत्र, और एक है संसदीय 1949 का संसदीय अधिनियम। ये कुछ महत्वपूर्ण अंश देखने को मिलते हैं। अब अपन किस स्रोतों के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अपने शायद पहले पढ़ चुके हैं। ब्रिटिश संविधान के स्रोत मुख्यतः 6 होते हैं: महान याचिका पत्र, या ऐतिहासिक पत्र, संसदीय। हाँ तो दोस्तों, यहाँ ब्रिटिश संविधान के जो स्रोत है वो निम्नलिखित है: महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक पत्र, संसदीय अधिनियम, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान पर टीकाएं, और विधि का शासन, प्रथा और परंपरा है, सामान्य विधि। महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक पत्र, संसदीय अधिनियम, सामान्य विधि, न्यायिक निर्णय, प्रथा और परंपरा, और संविधान पर टीका है। ठीक है, ये मुख्यतः 6 बिंदु है। अब महान अधिकार पत्र में क्या क्या आता है, वही जो स्रोत है ब्रिटिश संविधान के: 1215 मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार याचना पत्र, पिटिशन ऑफ राइट, और 1689 का अधिकार पत्र, बिल ऑफ राइट्स। ये हो गया अपना महान अधिकार पत्र। फिर संसदीय अधिनियम, जो ब्रिटिश का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, लेकिन अलिखित संविधानों में भी कानून का अंश होता है। अधिनियम है ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मताधिकार, निर्वाचन पद्धतियों, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में संसद द्वारा बार बार अधिनियम पारित किए जाते हैं, जो संविधान का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब कि जो प्रथा और परंपरा चली आ रही है उसके अंदर थोड़ा सा और विकास करना, वो बिल संसद में जाता है। मतलब निर्वाचन पद्धतियों, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में संसद द्वारा बार बार अधिनियम पारित किए जाते हैं,
मतलब नागरिकों के लिए वो अधिनियम पारित किए जाते पूज कर्तव्य के लिए संविधान में, और ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब तीसरा, न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय का प्रत्येक देश के संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। न्यायालयों ने संविधान के विकास में प्राप्त योगदान दिया। सामरसेट के अभियोग में ब्रिटेन की सदस्यता के अंत में घोषणा की गई। और न्याय का जो काम वो कौन करता है? न्यायपालिका। अब न्यायपालिका का बहुत बड़ा रोल ये रहता है कि वो कोई जो रूल बनता है, बिल बनता है, उसको पास करने से पहले वो उसके जांच पड़ताल करता है। लेकिन उससे पहले अगर न्यायपालिका अगर उससे संतुष्ट है तो, और राष्ट्रपति उससे सम्राट मतलब उससे उससे सहमत नहीं है तो सामरसेट कर सकता है। मतलब वापिस एक बार उसको निर्णय करना पड़ेगा न्याय पुनरावलोकन द्वारा। इसको बोलते हैं सामरसेट। और फिर होता है चौथा, सामान्य विधि। सामान्य विधि से तात्पर्य उन नियमों से है जिनका निर्माण संसद या सम्राट द्वारा नहीं हुआ, वह रीति रिवाज और परंपराओं के आधार पर हुआ तथा बाद में इन नियमों को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। सम्राट के विशेष अधिकार संसद की सर्वोच्चता, भाषण की स्वतंत्रता सामान्य कानून पर ही आधारित है। मतलब सामान्य विधि क्या है? जो कि प्रथा और परंपरा पे चली आ रही है, ठीक है। और सम्राट के विशेष अधिकार होते हैं, संसद की सर्वोच्चता होती है, इसमें भाषण की स्वतंत्रता होती है, सामान्य कानून होते हैं, ये सब होता है। फिर प्रथा और परंपरा, वही जो इनकी प्रथा और परंपरा चली हुई आ रही है उसको आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते जाना, उसके अंदर कुछ नया संशोधन करना हो तो उस चीज़ के लिए ये काम में आता है। अब आता है ब्रिटिश संविधान की विशेषता है और उसके प्रमुख लक्षण। अब इसके अंदर पहला है अलिखित संविधान है, लचीला संविधान है, विशेष संविधान है, स्वरूप की दृष्टि से संवैधानिक शासन, वास्तविक रूप से लोकतांत्रिक गणराज्य, संसाधन प्रजातंत्र और संसद की सर्वोच्चता होती है। एकात्मिक शासन में विधि का शासन और निश्चित शासन प्रणाली होती है। ये अपन ने पढ़ा है। अलिखित संविधान में के बारे में न्यूमैन ने कहा है कि जो बात ब्रिटिश संविधान को विशिष्ट बनाती है वह ऐसे नियमों का अस्तित्व है जो केवल परंपरा पर आधारित है। ठीक है, अलिखित संविधान मतलब जो लिखित संविधान नहीं है, पर कई पर ये अच्छे से चलता है, ब्रिटेन में चलता है अच्छे से, जैसे इसका प्रमुख उदाहरण है। और ये सबसे पहला अलिखित संविधान है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ पर अलिखित है वहाँ पर अच्छे से नहीं चलता। फिर आता है लचीला या परिवर्तनशील संविधान। इसके अंदर दो प्रकार के आधार पर संविधान का बांटा है। एक तो लचीला संविधान और एक कठोर संविधान। लचीला मतलब उसके अंदर आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, उसके अंदर बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती। कठोर संविधान मतलब उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की तरफ से तीन चौथाई लोगों का अपने मत होना चाहिए, जिससे कि वो बिल पास हो जाए, वरना उसके अंदर उसका बिल पास करना बहुत मुश्किल है। फिर आता है विकसित संविधान। भारत, अमेरिका, फ्रांस ऐसे देश हैं जिनके संविधान का निर्माण किसी एक विशेष संविधान के द्वारा किया गया, किंतु ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ, वरन उसका विकास हुआ है। मतलब जैसे कि भारत और अमेरिका, फ्रांस है ना, उनका संविधान का निर्माण हुआ, वो बने हैं, पर ब्रिटिश संविधान की तरह उनका निर्माण नहीं हुआ, मतलब वो प्रथा परंपरा पर नहीं है। मतलब उनके अंदर थोड़ा सा और संशोधन करते करते जाना पड़ेगा। इसके अंदर ऐसा नहीं है। फिर सब दृष्टि से संवैधानिक राजतंत्र है। इसके अंदर देखा जाए तो राजतंत्र है, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो वस्तु तो क्योंकि ये लोकतांत्रिक गणराज्य है, क्योंकि ऐसे शासन यहाँ पर ऐसा शासन है जहाँ पर संसद और प्रधानमंत्री में निहित होती है। शक्ति कहाँ इसमें नहीं होती? संसद और प्रधानमंत्री में। ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक गणराज्य ही है। सिद्धांत रूप में सम्राट के पास चाहे जितनी शक्तियाँ, व्यवहार में वो मंत्रिमंडल और संसद की कठपुतली मात्र है। संसद प्रजातंत्र। ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया गया है। ब्रिटिश शासन संसदात्मक व्यवस्था का आदर्श
प्रतीक है। इसके 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। संसद की सर्वोच्चता या प्रभुत्वता। संसद की सर्वोच्चता प्रभुत्वता हर जगह होती है। एकात्मक शासन, ब्रिटेन में एकात्मक शासन है। क्षेत्र की दृष्टि से ब्रिटेन की एक सुसंगठित इकाई है, इसी कारण ब्रिटेन में एकात्मक शासन है को अपनाया गया है। संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित कर दी गई है। संपूर्ण देश का संचालन केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। विधि का शासन, ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता है जिस पर अंग्रेज गर्व करते हैं, वह है विधि का शासन। क्योंकि अगर कानून ही ढंग से नहीं होंगे तो फिर देश आगे ढंग से कैसे बढ़ेगा, इसलिए विधि का शासन भी चाहिए। फिर 10वां है मिश्रित शासन प्रणाली। फिर हमने आपसे पूछा था कि ये एकात्मक शासन, विधि का शासन, मिश्रित शासन प्रणाली के बारे में हमको बताना पड़ेगा। तो उसके बारे में आपने हमको कमेंट्स करके अभी तक नहीं बताया है, आपको बताना पड़ेगा। फिर यहाँ से अपना दूसरा चीज़ चालू हो जाती है, दूसरा चैप्टर चालू होता है, सम्राट और राजमुकुट। उसके बारे में हम आपको वापस से एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।